Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdur Rahman, physics instructor. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 14 का टॉपिक जो हमारे पास है वो है सेल्फ इंडक्शन या इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब एक ही टॉपिक के तीन नाम हो सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस। डिफाइन करते हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, अ फिनोमिनन इन विच एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल या सर्किट। वो फिनोमिना जिसमें किसी कॉइल में, किसी सर्किट में, किसी लूप में ईएमएफ पैदा हो जाता है, वोल्टेज पैदा हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन करंट। चेंज इन करंट मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, a phenomena in which an induced EMF is produced in a coil due to the change in current in the same coil. सेम कॉइल में करंट चेंज हो जाता है और उसी करंट की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है और अपना ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज लिंक अप हो जाता है कॉइल के साथ और उस कॉइल में बचे क्या पैदा हो जाता है? इंड्यूस ईएमएफ। उस ईएमएफ को हम नाम देंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और इसको हम नाम देंगे स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि कॉइल किस चीज में है? स्टूडेंट, रेस्ट में है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन से पहले एक दूसरा डिफिनीशन भी है। सीधा ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं। इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। वो ईएमएफ जो पैदा हो जाता है अपने ही करंट की चेंज की वजह से, अपने ही मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से, अपना ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक अप हो जाता है और कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है विच इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। हाउ? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सर्किट लिया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है, जिसमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। आपको नजर आ रहा है मैंने डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया हुआ है और उसके साथ मैंने एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। अगर आप डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ लेते हो उसके साथ आप रियोस्टेट, तो रियोस्टेट का काम क्या है? वो करंट को चेंज करता है। सो हमें यहां पर चेंज इन करंट चाहिए, करंट चाहिए ना, चेंज इन करंट चाहिए। सो इसका मतलब है ये जो है सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है ये डीसी है। हाँ, अगर यहां पर मैं एसी सोर्स लगा लूं तो फिर यहां पर वेरिएबल रेजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मैंने एक सर्किट अटैच किया हुआ है, एक लूप अटैच किया, एक कॉइल अटैच किया। अब अगर फॉर एग्जांपल ये चीज में ना लगाऊं, ये वेरिएबल रेजिस्टर में ना लगाऊं, तो यहां पर ये तो डीसी सोर्स है, एक यूनिफॉर्म करंट मूव करेगा। इफ करंट इज यूनिफॉर्म देन द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो यूनिफॉर्म। नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे। माइकल फेराडे कहते हैं व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल and induced EMF is produced. So required change in magnetic flux, or change in magnetic flux means change in magnetic field, और change in magnetic field means change in current. So therefore यहां पर मैंने एक रियोस्टेट लगाया। अब अगर स्टूडेंट देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए आपको नजर आ रहा है करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हम और आप जानते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए, अगर ये हमारे पास करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। सोलेनोइड को अगर हम हाथ में पकड़ लें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला साइड नॉर्थ और ये वाला साइड साउथ। स्टूडेंट्स, ये जो साइड होगा ये होगा नॉर्थ और ये जो साइड होगा ये होगा साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में एक्सटर्नली इन होते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एक्सटर्नली, और इंटरनली डायरेक्शन ये होगा ए, आपको नजर आ रहा है। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखा जाए अगर डीसी करंट पास हो रहा है
तो इसका मतलब है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो फ्लक्स लिंकेज, नो इंड्यूस ईएमएफ, किसी किस्म का सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर यह स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं मूव करता हूं टूवर्ड्स या अवे, तो मैं स्टूडेंट्स किस चीज को चेंज कर रहा हूं? लेंथ को चेंज कर रहा हूं। लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस के चेंज होने से बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। अगर मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं, एक्चुअली मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं, मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं, मैं करंट को चेंज कर रहा हूं। अगर देखा जाए जब करंट चेंज हो रहा है तो दिस इज अ सोलेनोइड, और स्टूडेंट्स हमने इससे पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेंथ चेंज कर रहा हूं, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है B डॉट A, B चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स and induced EMF is produced, and this EMF is called self-induced EMF। इसमें अगर देखा जाए बार बार मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं, लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज, और जब चेंज इन फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स तो इस कॉइल के साथ अपना ही चेंज इन फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा, और इस कॉइल में क्या पैदा हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, और इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरह डायरेक्शन में पैदा होगा कि अपने कास्ट को अपोज करेगा। अगर मैं यहां पर करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, सो करंट की इंक्रीज होने से यहां पर जो करंट पैदा होगा वो इस तरह डायरेक्शन में पैदा होगा कि अपने कास्ट को क्या करेगा? अपोज करेगा, इंक्रीज इन करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इधर मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके अंदर जो इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा, वो मेरे इस प्रोवाइडिंग करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पैदा होगा? अगर यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर साउथ और यहां पर नॉर्थ, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा बाय यूजिंग लेंज़ेस लॉ। और अगर मैं इधर करंट को डिक्रीज कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को डिक्रीज कर रहा हूं, तो जो इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है वो इस तरह डायरेक्शन में पैदा होगा कि अपने कास्ट को अपोज करेगा। मैं डिक्रीज कर रहा हूं अप्लाइड करंट को, यहां पर जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को डिक्रीज कर रहा हूं तो इधर जो करंट पैदा होगा इंड्यूस करंट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगा और मेरे अप्लाइड करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर देखा जाए वो ये तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूं तो इधर हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो जाएगा साउथ। सो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक मेरे इंक्रीज एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग करंट को जो इंड्यूस करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगा, वो मेरे इस करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में करंट को डिक्रीज कर रहा हूं तो इंड्यूस करंट इस तरह डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगा और मेरे करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड लेंज़ेस लॉ। सो अब अगर देखा जाए ये जो कॉइल है ये अपनी ही चेंज इन करंट, अपने ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में पड़ा हुआ है, और इसके अंदर अगर देखा जाए ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और इस ईएमएफ को हम नाम देते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। और ये स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है क्योंकि ये जो लूप है, सर्किट है, ये रेस्ट हालत में है, अपना ही करंट चेंज हो रहा है, अपने ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अप हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे ईएमएफ पैदा हो रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से बार बार कहा हुआ है कि जब भी इस टॉपिक में जो भी टॉपिक में डिस्कस कराऊंगा तो स्टार्ट में लूंगा फेराडे लॉ से। सो बाय फेराडे लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स with n loops is equal to what? Self-induced EMF, and the negative sign means Lenz's law. Lenz's law का मतलब ये है कि ये जो EMF होगा वो इस तरह डायरेक्शन में पैदा होगा जो अपने कास्ट को अपोज करेगा। स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस n को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूं, डेल्टा के अंदर लिखूं, तो ये हो जाएगा n phi डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा टू, और इसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। n phi मींस फ्लक्स लिंकेज, शुरू चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। सो EMF इज इक्वल टू the negative sign
of the rate of change of own flux linkage is equal to EMF. This is, let's suppose, equation number 1. अब स्टूडेंट्स ये तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और यहां पर अगर देखा जाए जो ईएमएफ पैदा हो रहा है फैराडे लॉ के मुताबिक वो ये है. फिर मैं कह सकता हूं एक और डिफिनेशन कि द इंड्यूस ईएमएफ which is produced in the coil is directly proportional to the rate of change of current. करंट में चेंज आ रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से इस कॉइल में क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ कह सकता हूं. एक तो ये बाय फैराडे लॉ. दूसरा अगर देखा जाए इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, करंट की चेंज की वजह से क्या पैदा हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज. और जब भी चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होगा कॉइल के साथ, नो अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे ईएमएफ पैदा हो जाएगा. नो द ईएमएफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड in this coil, which is called self-induced EMF, yeah, it is also called self-induction, is directly proportional to the rate of change of current. यूनिट टाइम में जितना ज्यादा करंट चेंज हो रहा है, यूनिट टाइम में जितना मैं ज्यादा करंट को चेंज कर रहा हूं, उतना ज्यादा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा. नो द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए यहां पर मैं कांस्टेंट डालूंगा स्टूडेंट्स, और यहां पर जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है एल, और इधर मैंने नेगेटिव साइन भी लगाया. नो बच्चे नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ. इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2. What is L? Where L is constant of proportionality and this L is called self-inductance. ये जो L है इधर लिख लेता हूं, ये जो L है this is coefficient of self-inductance, where L is coefficient of self-inductance. L क्या है, वो coefficient of self-inductance. अब self-inductance किसको कहते हैं, what is self-inductance? तो इधर मैंने डिफाइन किया हुआ कि the property of a coil, जिस तरह रेजिस्टर का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस और पोजीशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इसी तरह what is L? The property of a coil is coil की वो property that opposes any change in its own current. Own current का मतलब है magnetic flux is called self-inductance and it is denoted by L. अब अगर देखा जाए ये जो coil है, इस coil की वो property जो change in current को या change in magnetic flux को oppose करता है, change को oppose करता है, कम को ज्यादा करता है, ज्यादा को कम करता है, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल या लूप या सर्किट विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स ओन करंट, अपनी ही करंट की चेंज को क्या करता है, इसकी वजह से जो चेंज इन फ्लक्स पैदा होता है उसको अपोज करता है. अपोज का मतलब इंक्रीज को डिक्रीज करता है और डिक्रीज को इंक्रीज करता है. एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लूप विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. और याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो L है, अगर मैं यहां पर L को ले लूं तो ये जो L है, मैं इस L को स्टूडेंट्स लिख सकता हूं कि L इज इक्वल टू द EMF टू द डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T. What is L? Where L is the ratio of the self-induced EMF to the rate of change of current. It's called self-inductance. It is also defined as, what is L? Where L is called self-inductance, the ratio of the induced EMF to the rate of change of current is called self-inductance. याद रखिए ये जो L है इसको मेजर किया जाता है, किस चीज में मेजर किया जाता है, the SI unit is Henry. SI unit is, तो याद रखिए आप कहेंगे जो हेनरी, SI यूनिट इज हेनरी. और 1 हेनरी स्टूडेंट्स किस चीज के बराबर होगा, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर पर सेकेंड. क्या मतलब है, अगर 1 सेकेंड में इधर 1 एम्पेयर करंट चेंज होता है और जब 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट चेंज होता है इस कॉइल में, तो इस कॉइल में जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है, अगर वो 1 वोल्ट है तो इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो होगा 1 हेनरी. क्या मतलब है, लेट्स सपोज इस कॉइल में करंट है 10 एम्पियर.
और आफ्टर 1 सेकेंड ये हो जाता है 11 एम्पेयर. Now 10 minus 11 minus 10, 1 ampere. So after 1 second, 1 ampere current change. And due to 1 ampere current change, 1 volt self-induced EMF is produced in this coil. Then the self-inductance is said to be 1 Henry. So it is also written as, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 Henry is also written as, जो 1 Henry is equal to 1 volt, ये ऊपर आ जाएगा, second per ampere. This is also a very important MCQ. So volt second per ampere is equal to 1 Henry. Volt second per ampere is equal to, when 1 ampere current change per second in the coil and 1 volt self-induced EMF is produced in the coil, then the self-inductance is said to be 1